हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और हमारी जो सीरीज़ चल रही है जेई एडवांस की, इस सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा सीरीज़ का हम देख पा रहे हैं कुछ क्वेश्चन नंबर हम कितना थर्ड पे चल रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब जाके कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज स्पेसिंग डी बिटवीन टू प्लेट्स हैविंग एन एरिया ए। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की जा रही है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उनकी स्पेसिंग है डी और एरिया ऑफ द क्रॉस क्या है, वो है ए। ठीक है, द रीजन बिटवीन द प्लेट इज फिल्डेड विद द एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस बार हम इनके बीच में का जो रीजन है वहां पर स्लैब्स लगा रहे हैं। कितने स्लैब्स लगा रहे हैं? एन स्लैब्स लगा रहे हैं, एन डाइलेक्ट्रिक लेयर्स लगा रहे हैं। ठीक है, पैरेलल टू इट्स प्लेट, यानी हर प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स जैसे रखे हुए बिल्कुल उसके पैरेलल लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। ईच विच थिकनेस, सभी प्लेट्स की जो थिकनेस है वो डेल से, वो डी बाई एन से है। ठीक है, डी बाई एन है, यानी कैसे इक्वल थिकनेस पे हो सकती है। उसके बाद कहा क्या गया है, ध्यान समझिएगा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द एमएथ लेयर और बट यहाँ पर जो चीज कि हर जो डाइलेक्ट्रिक हमने लगाया है वहां पर उनकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी जो के की वैल्यू वो एक जैसी नहीं है, वो हर बार चेंज हो रही है। वो किसके अनुसार चेंज हो रही है? के वन प्लस एम बाई एन के रिलेशन के चेंज हो रही है। जहां एम क्या होगा, उस जो एमएथ लेयर की बात करें, अगर आप फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर एक एंड से आप एमएथ लेयर पे काउंट करें, चूंकि उसमें एन लेयर है। ठीक है, और एन क्या बहुत लार्ज है, देख सकते हैं 10 यानी 1000 से ज्यादा है। एन कितने हैं? 10⁻³ मतलब 1000 से ज्यादा आप हो सकते हैं, 1500 भी लगा सकते, 1200 भी लगा सकते हैं, ऐसा ही कुछ है, बट फिक्स नहीं है कुछ यहाँ। जो कैपेसिटेंस ओवरऑल कैलकुलेट करके आ रहा है इस पूरे का पूरे सिस्टम का, वो है अल्फा के एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई लॉग 2। तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि अगर हम इस तरीके से एक रफ डायग्राम हमने यहाँ बनाने की कोशिश की है, तो अगर आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमने ये पैरेलल प्लेट है, ठीक है, इसकी एरिया अपनी ए होगी, सेपरेशन यहाँ पर डी दिया हुआ है। ओके, ये स्लैब्स लगे हुए, ठीक है, ये स्लैब्स लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमने रेंडमली कोई एक स्लैब सेलेक्ट कर लिया जिसका जो होगा एक्स डिस्टेंस पे है और इसकी जो थिकनेस है वो है डी एक्स। ठीक है, वो थिकनेस क्या है? डी एक्स है। तो यहाँ पे जो थिकनेस होगी स्लैब की, किसी हमने, चलिए ऐसे भी आप मान सकते हैं, कोई एक स्लैब सिलेक्ट कर लिया, स्लैब के अंदर किसी एक पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, इसकी थिकनेस अपनी डी एक्स होगी। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि जैसे कि नॉर्मल केस में आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट क्या है? डी बाई एन है। डी क्या है? पूरी के पूरा, एन का नंबर ऑफ स्लैब है। अगर हम एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं, कोई भी अगर एक्स डिस्टेंस पे गए हैं और स्लैब का नंबर अगर एम है, तो आर्बिट्री डिस्टेंस के लिए एक्स बाई एम हो जाएगा, दैट मीन्स डी बाई एम। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप आराम से देख पाते हैं कि एक्स इज इक्वल टू एम बाई एन इंटू डी हो जाएगा। ओके, तो ये क्या? आर्बिट्री डिस्टेंस है। ठीक है, और किसी भी एम एक एंड से जो स्लैब मिलेगा जिसकी थिकनेस डी एक्स है, उसकी एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? एम बाई एन इंटू डी। ठीक है, अगर आप एम को एन के इक्वेट कर देंगे तो एक्स और डी सेम हो जाएगा, यानी आप पूरे के पूरे एंटायर डाइलेक्ट्रिक की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपका के एम की वैल्यू गिवन थी वो कुछ इस तरीके से गिवन थी। ओके, अब देखिए, आपको पता है कि कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है सी इज इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आपका होता है। ठीक है, अगर हम स्मॉल कैपेसिटेंस बात करें, हमने कुछ छोटा सा डाइलेक्ट्रिक लिया है जिसके उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए डीसी लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई थिकनेस आपका कितना होगा? डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, वो डी है पूरा एंटायर के लिए, बट हमने छोटा सा लिया है डीएक्स। ठीक है, अब देखिए, अभी आपको अब पता है तुरंत कि अभी हमने रिलेशन निकाला x बराबर m बाई एन इंटू डी, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? एन एक्स बाई डी। तो m बाई एन बराबर क्या हो जाएगा? x बाई डी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये किसके लिए होता है? फ्री स्पेस के। लेकिन अगर आप वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करते हैं, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो उसके लिए यहाँ पर वो k टाइम्स हो जाता है। ये आपको पढ़ा हुआ चीज होगा पहले भी। ठीक है, तो यहां से डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स के लिए क्या हो जाएगा? डीसी बराबर के एम ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। के एम जो होता है आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन था के इंटू वन प्लस एम बाई एन इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी एक्स। ठीक है, अगर आप इससे एम बाई एन, देखिए यहां से हमने तुरंत यहां से लिया है एम बाई एन, देख सकते हैं एम बाई एन की वैल्यू क्या है? एक्स बाई डी है। तो यहां से हम लोग एक्स बाई डी प्लेस कर देते, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ये तो सिंपल एक फॉर्मेट आ गया है, यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ से हम dx निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको अरेंज करते, तो dx बाई वन प्लस एक्स बाई डी और ए एप्सिलॉन नॉट के ए एप्सिलॉन नॉट बाई
डी सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ से एक चीज आपको ध्यान से, अगर हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, ध्यान से देखिए विद प्रॉपर लिमिट, तो के एप्सिलॉन नॉट बाई डी ऑफ यहाँ पे 1/c हो जाएगा, और लिमिट जो है दोनों साइड प्रॉपर लिमिट ले लेंगे, 0 से d एंटायर, क्योंकि प्लेट्स की जो एरिया है वो इतना है, और कैपेसिटेंस जो है वो 0 से c के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ 0 से c के बीच में हमने ले लिया है। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपका log 1 प्लस एक्स बाई डी हो जाने वाला है, log 1 प्लस एक्स बाई डी हो जाता है, ओके। तो और यहाँ 0 से d हो जाएगा, और यहाँ से k एप्सिलॉन नॉट बाई c, ठीक है। अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो एक बार अपर लिमिट यानी 0 पुट करते हैं तो 1 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट किया तो वो आपका 1 0 हो जाने वाला, और अपर लिमिट पुट किया है तो d बाई डी कट के 1, और यहाँ से 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। दैट मीन्स log 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा k a एप्सिलॉन नॉट बाई c। इधर तो सिंपल इंटीग्रेशन होगा, और उससे बाद जब यहाँ से कैपेसिटेंस लिखने की कोशिश करते हैं तो आप क्या पाते हैं, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई सी हो जाएगा, ठीक है। जब से अरेंज कर रहे हैं देखिए सी को यहाँ लेके चला गया। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ देख पा रहे हैं, इसमें हमने जो आपका जनरल फार्मूला था जो आपको लाने कहा गया था, ये आपका देखिए ये डी का टर्म यहाँ से कहाँ से छूट रहा है, तो सिंपल सा बात है, डी का टर्म यहाँ हमने इंटीग्रेशन में छोड़ा हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन में जब आप इसे करेंगे तो यहाँ डी का एक टर्म आएगा, जब इसे अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये x बाई डी होता है तो डिवाइड में नहीं, तो यहाँ आपका ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, और फिर से अरेंज करने के बाद d यहाँ आ जाने वाला, ठीक है। खैर ये कोई बात नहीं कि एक सिंपल इंटीग्रेशन है, बट आपको मेन काम था इक्वेट करने, जब आप पूरे के पूरे जो गिवन एक्सप्रेशन को ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू लॉग 2 से कंपेयर करते हैं, यहाँ के भी था, तो आप पाते हैं कि जो अल्फा जो आपको गिवन पूछा वो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन है और बट सॉल्यूजेबल है, ठीक है। थैंक यू।